आप आईटी इंडस्ट्री चेक करें तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। उसके अलावा अगर आप उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चेक करें वो तो मैं कहता हूँ कमाल है। आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कमाल है। पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और इंडिया तो ऑब्वियसली हमारे से पहले से, भारत हमारे से पहले से है, हुआ क्या था, रिसोर्सेज जब हमारे डिवाइड हुए थे तो इंडिया के पास तो सारा कुछ था। बेसिकली वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो सबसे बेहतर है। मनमोहन सिंह साहब आए, वो 5 साल पूरे किए, एक रोड मैप दे गए, और उनको देखते देखते मोदी साहब आज हैं। अब इतनी बड़ी लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ हो, मार्शल लॉज ना लगे, तो ऑब्वियसली बात है नेशंस ऑटोमेटिकली तरक्की कर ली जाती हैं। से बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत पसंद है, मैं तो बहुत देखता हूँ। हॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड की मज़े की होती हैं, और जिसकी वजह से इंडिया फेमस भी हुआ है, और इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा एक बूस्ट आया। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलादीन रिएक्शन के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबावान में मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट। यहाँ हम करेंगे अपनी आवाम से बात कि इंडिया जो है वो कितना फेमस कंट्री है, और पाकिस्तानी आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। तो इस तरह हम करते हैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से बात। क्या नाम आपका? अली। अली, क्या करते हैं आप? मैं अमेज़ॉन सेलर हूँ। अमेज़न सेलर है, अच्छा। तो ये अब लिबर्टी में क्या करने आए हैं? मेरा ऑफिस है ये जो है ना गोल्ड सेंटर में। ओह अच्छा। तो मेरा जो आपका क्वेश्चन है, मेरा जो आज का आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे मशहूर मुल्क है या नहीं? आबादी के लिहाज से है। और आबादी के लिहाज से कैसे हो सकता है? आधी दुनिया की आबादी तो चाइना और इंडिया में है। मतलब ऑलमोस्ट 1 अरब 30 करोड़ जो आबादी है ना वो इंडिया की है, तो 7 बिलियन तो टोटल है, और चाइना की और इनकी मिला के आधी बन जाती है। एक तो आबादी के लिहाज से चाइना और इंडिया दोनों फेमस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है। सेकंड ये है इंडिया के वॉशरूम पूरे नहीं है, ये भी मसला है। और उसके बाद एक और बहुत ही जो है ना एक पॉजिटिव थिंग है कि बॉलीवुड की वजह से इंडिया बहुत फेमस है। इंडिया बॉलीवुड की वजह से फेमस है। उनका बॉलीवुड किस तरह का जो वो इतना फेमस है, इंडिया जो है बॉलीवुड की वजह से इतनी फेमस हो रहा है? बेसिकली ना वो जो बॉलीवुड में कोई भी मूवी बनाते हैं ना, वो उसके साथ इंसाफ कर देते हैं। इंसाफ क्या होता है कि आप अपनी तरफ से फुल मेहनत कर दो, हर चीज़ आप जो है ना वो प्रेजेंट करने की कोशिश करो, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। इस वजह से बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत पसंद है, मैं तो बहुत देखता हूँ। हॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड की मज़े की होती हैं, और जिसकी वजह से इंडिया फेमस भी हुआ है, और इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा एक बूस्ट आया। क्योंकि किस तरह की है इंडिया की इकोनॉमी, किस टाइप की है जो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, वर्ल्ड वाइड चलती हैं उनकी मूवीज़, 5-5 हज़ार स्क्रीन्स पे चलती हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, ना कि सिर्फ डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर को, अपनी गवर्नमेंट को भी तो वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, एक अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको एक फ्रेंडली जो है ना माहौल दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग और ग्रूम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है, जिसकी वजह से वो इंडिया और किन टेक्निक्स में आगे है? कौन सी उनमें इस टेक्निक्स पाई जाती हैं जो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं? आईटी में वो लोग बहुत एडवांस हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे आता है रशिया। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट पे आ गया हुआ है इंडिया भी ना। इंडिया आईटी का जो कॉलेज है, मेन कॉलेज है, वो इंडिया में ही है। बिल्कुल, क्योंकि शायद इसी वजह से इंडिया की जो है वो आईटी अच्छी है। बिल्कुल। उसके अलावा होता है एडवांस नॉलेज मतलब आप हमें देखें, पाकिस्तान में 30 से 40 साल पुरानी जो है ना एजुकेशन, जो कि लेटेस्ट यहाँ के जो एडवांस साइंसदान हैं वो फेल कर चुके हैं, ये तो झूठ है। हमें वो पढ़ाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग कैसे तरक्की करेंगे? तो आपकी एजुकेशन बहुत डिपेंड करती है। उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद उनके बहुत से जो है ना अदारे हैं ऐसे जो इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं कि जो इंटरनेशनल को टक्कर दे रही हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर्स को। क्या कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो यही है कि जो है ना मूवीज़ चलनी चाहिए यहाँ पे। जो पॉलिटिशियंस के मसले हैं उनके हैं, हमारा तो नहीं इनसे कोई भी मसला। आप चाह रहे हैं कि इंडिया की बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ जो है यहाँ चलें? लगा करती थी, एक मज़ा आता था। अब तो हमें सालों साल देखना पड़ता है यार, कोई मूवी है ही कि नहीं। सिनेमा हमारे यूट्यूब पे वो तो फिर भी देखते हैं ना। आप देखें, बात तो ये है कि अगर तो आप देखें ना यूट्यूब पे भी ना, आपको नजर मूवी जब देखनी है तो यार सिनेमा में भी लगाओ ना। बेचारों का बिजनेस ठप भी हुआ है, और उसके बाद को मूवीज़ देखना मज़े नहीं। पाकिस्तान में तो ईद जो है ना वो मूवीज़ आती हैं, तो क्या करोगे आप, क्या देखोगे इतनी देर? बेचारे उनका भी बिजनेस ठप पड़ा हुआ है ना। तो ये बहाल होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ बहाल होनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड फेमस है। बहुत ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्राउड किसी मैच में नहीं होता जो इंडिया पाकिस्तान में होता है। एडवांस में घंटों में टिकटें बिकती हैं, और आपको पता है इस दफ़ा इंडिया पाकिस्तान मैच में $1000 की टिकट नहीं मिल रही, ब्लैक में बिक रही थी। तो ये
जो है ना एक हेल्थी कंपटीशन होता है, इस तरह की चीज़ें बहाल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? उबैदुर्रहमान। क्या करते हैं? मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, उसके अलावा मैं अमेज़ोन पे काम करता हूँ। Amazon। अच्छा। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया का सबसे मशहूर मुल्क है या नहीं? मशहूर मुल्क की ना सेंस आप उसको कह सकते हैं कि उसकी मार्केट एक बहुत बड़ी है, मतलब 1 बिलियन से ऊपर की मार्केट होना होगी। उसकी मार्केट इतनी बड़ी होने की क्या वजह है? मार्केट इतनी बड़ी होने की वजह यह है कि उनके पास जो है वो जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान का जोग्राफिकल एरिया इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। कंसेंसस के ऊपर अगर हम जाएं तो 23-24 लाख है, लेकिन अराउंड बन जाती है कोई 26-27 करोड़ है, और 23-24 करोड़ को क्या नाम है उसके मरदमशुमारी के मुताबिक है, और वैसे अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कोई 26-27 करोड़ बन जाएगी। 26-27 करोड़ बन जाएगी। अच्छा, इंडिया में क्या टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी और मशहूर है? उनकी अगर आप आईटी इंडस्ट्री चेक करें तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। उसके अलावा अगर आप उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चेक करें, वो तो मैं कहता हूँ कमाल है। आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कमाल है। पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और इंडिया तो ऑब्वियसली हमारे से पहले से, भारत हमारे से पहले से है, हुआ क्या था, रिसोर्सेज जब हमारे डिवाइड हुए थे तो इंडिया के पास तो सारा कुछ था। क्या था इंडिया के पास? यानी कि जो कुछ चल रहा था वो वहाँ का वहीं रहा ना। हम सारे वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान की तरफ आए। जब हम पाकिस्तान में आए तो हमें हर चीज़ जो है वो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ा। अब बात ही हुई है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमें ग्रास रूट लेवल से मतलब ग्रो करना पड़ा, तो हमें A to Z सारा काम दोबारा से करना पड़ा। इंडिया वाले जो हैं उनको A to Z काम दोबारा से नहीं करना पड़ा भी है तो वो कुछ फील्ड्स के अंदर होगा, ये बात आती है। फिर उसके बाद अगर हम फील्ड्स के अंदर होगा, आप आईटी इंडस्ट्री देखें ना कहाँ पे उनकी पहुंची हुई है, उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री देखें। उनके इंडिया में एक कंपनी है महिंद्रा। जब पाकिस्तान बना था, इंडिया मतलब आज़ाद हुआ था, उस वक़्त क्या था, महिंद्रा कंपनी जो थी उसके को फाउंडर थे मुस्लिम मोहम्मद, ठीक है, जो पाकिस्तान आए हैं, आके इधर उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले लिया, और वो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर अपना ये जो होते हैं इकोनॉमिक मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आगे कंपनी स्टार्ट नहीं की। तो इस तरह के कुछ क्लॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है कई कामों के अंदर बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान भी मतलब कई, अब ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही काम शुरू होगा। पाकिस्तान के पास जब कोई चीज़ें आएंगी, पाकिस्तान कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। क्या नाम आपका? नुमान। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है जी। बिजनेस है। लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? 1-2 काम थे छोटे छोटे। तो मौसम अच्छा एंजॉय करने आए हैं? हाँ, आज शुक्र है मौसम अच्छा, बेहतर। मेरा जो आज का आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया का सबसे मशहूर मुल्क है या नहीं? एशिया में आप कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आप यूएसए में बैठ के आपके क्या होंगे तासुरात, कि आप इंडिया को कितना रिकग्नाइज़ करते हैं और आप पाकिस्तान को कितना करते हैं, अफ़गानिस्तान को कितना करते हैं। फेमस कंट्री नो डाउट एक है, काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, हर किस तरह फेमस है? बेसिकली कोई भी कंट्री जो मेजर फेमस होता है ना, मैं आपको जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ के टूरिज़म से बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग। अब मालदीव्स को इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, लेकिन वेकेशन पे किसी ने भी जाना मालदीव जाएगा। मैं तो मालदीव जाऊंगा। आप मालदीव जाएंगे? हाँ, जारी बात है। मैं किस लिए जाएंगे? वहाँ क्या है ऐसा खास है? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, टूरिज़म के लिए ना। बेसिकली तो वेकेशन आप से रिलेटेड, टूरिज़म से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना वेकेशन की, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो फेमस उनकी एजुकेशन क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है? एजुकेशन उन्होंने वर्क किया, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं, लिटरेसी रेट उनका बहुत हाई है। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि वो जब हम आज़ाद भी हो रहे थे तो तब मुसलमानों ने एजुकेशन पे इतनी फोकस नहीं किया जितना हिंदुओं ने किया था। वो शुरू से एक बेसिक उनकी एक बनती आई है, एक नेचर है ना, जो जिस तरह अब हम लोगों में भी ट्रेंड हो रहा है जी कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने हैं, OA लेवल करवाना है, उनमें ये चीज़ें पहले से थी, इस वजह से काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह हमारी भी बेहतर हो जाएंगी। जो आपका क्वेश्चन है कि इंडिया सबसे फेमस है एशिया में, तो नो डाउट सबसे फेमस है, लेकिन अगर हम बाकी कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, US है और दूसरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इंडियंस का क्या रोल है। अगर तो वहाँ पे इंडियंस जो हैं, जो बेसिकली नेशन से ही एक स्टेट बनती है, वो लोग पहचाने जाते हैं, इंडियंस अच्छे हैं तो ज़ाहिर बात है इंडिया वहाँ पे भी फेमस होगा। अगर इंडियंस अच्छे नहीं है तो कोई याद भी नहीं करेगा उनको।
इंडिया की हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री इतनी कोई बेहतर नहीं है, मर्जिंग नहीं है। हालांकि उनके साथ ही मालदीव्स है, दूसरी स्टेट्स हैं, उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री बेहतर है। अगर इन्होंने अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री पे वर्क कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये शायद चाइना को भी पीछे छोड़ जाए। तो उन जो इंडिया है उनकी टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, उनकी कौन सी टेक्निक्स है उनकी सबसे ज़्यादा हाई और फेमस है? बेसिकली वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो सबसे बेहतर है। मनमोहन सिंह साहब आए, वो 5 साल पूरे किए, एक रोड मैप दे गए, और उनको देखते देखते मोदी साहब आज हैं। अब इतनी बड़ी लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ हो, मार्शल लॉज ना लगे, तो ऑब्वियसली बात है नेशंस ऑटोमेटिकली तरक्की कर ली जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको काम करने दिया जाता है, हमारी तरह नहीं जी कि अदम एतमाद से लेके लॉन्ग मार्च, धरने, तो फलान ढमकान, इन चीज़ों पे वर्किंग नहीं होती, बंदे नहीं तोड़े जाते। जब आप किसी को प्रॉपर टिक के काम करने देंगे तो आप रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। करप्शन वहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, करप्शन है, ऐसी बात पर लेकिन काम भी तो होता है ना। असल चीज़ तो काम को देखना, करप्शन तो जहाँ पे इंसान है वहाँ पे करप्शन है ही है, 2 नंबरी हर जगह। बट पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि उन्होंने काम कितना किया। तो अब ये कोई पैगाम देना चाहते हो आप? पैगाम मेरा यही है कि माशाल्लाह काफ़ी मर्जिंग ये कंट्री है, इंडिया बड़ा ग्रूम किया है, बड़ी तरक्की की है, तो बेस्ट ऑफ लक टू डैम, और अल्लाह हमें भी हिदायत दे, हम भी ऐसी तरक्की करें। तो जी व्यूवर्स, आपने देखा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम का क्या ओपिनियन है कि इंडिया, वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया जो है एक मशहूर मुल्क है, लेकिन उनकी टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह मुझे दें इजाज़त, मैं आपके पास आऊँगी दोबारा नई वीडियोज़ के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बाकी मुझे दें इजाज़त, मैं आपकी मेज़बान तैयबा अवान, अल्लाह हाफिज़।